दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे नियम के बारे में बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप ढेर सारे पैसे कमा सकते हैं और अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस नियम को 1000 में से केवल एक व्यक्ति ही समझ पाता है, इसीलिए इस नियम को समझना आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस नियम की मदद से न सिर्फ आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है, बल्कि आप अपनी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। दोस्तों, इस नियम का नाम है द वैकम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी की मदद से मैं आपको यह नियम समझाता हूं। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि लगभग 10 साल पहले की बात है, जब मैं अलग अलग जगह पर सेमिनार करता था, तब मेरी आंटी उस सेमिनार में आया करती थी। एक दिन सेमिनार खत्म होने के बाद जब मैं उनके घर गया, मैं, मेरी आंटी और उनके पति, हम तीनों प्रॉस्पेरिटी के टॉपिक पर बात कर रहे थे। और जैसे ही उनके घर के बारे में बात हो रही थी, तब मेरी आंटी अपने लिविंग रूम को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई और गुस्से में कहने लगी, मुझे इन पुराने पर्दों से नफरत है। मैंने कहा, नहीं, तुम उन पर्दों से प्यार करती हो, इसीलिए तुमने अभी तक उन पर्दों को नहीं बदला है। हमारी जिंदगी में जितनी भी चीजें होती है वो सब इसीलिए होती है क्योंकि या तो हम उनसे प्यार करते हैं या फिर उनके साथ हार्मोनी में रहते हैं। आंटी ने कहा, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूं कि जिस चीज से मैं इतनी ज्यादा नफरत करती हूं उससे मैं प्यार कैसे कर सकती हूं। तब मैंने उन्हें समझाया। ब्रह्मांड के नियम के अनुसार अगर कोई चीज किसी व्यक्ति के पास बहुत समय से होती है और हर पल उसके पास होती है, ये कोई चीज या कोई इंसान भी हो सकता है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वो व्यक्ति उस चीज या उस इंसान के साथ हार्मोनियस वाइब्रेशन में रहता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। ये नियम हमेशा काम करता है। बॉब प्रॉक्टर ने अपनी आंटी से कहा, अगर आपको वो पर्दे पसंद नहीं है तो पहले ही आपने उन पर्दों को क्यों नहीं हटाया। तब अंकल ने कहा, हम उन पर्दों को नहीं हटा सकते क्योंकि उन्हें बदलने के लिए हमारे पास दूसरे पर्दे नहीं हैं और ना ही हमारा इतना बजट है कि हम नया पर्दे खरीद सकें। बॉब प्रॉक्टर ने अपने अंकल से कहा, समझने की कोशिश करें कि आप तब तक नए पर्दे नहीं लगा सकते जब तक कि आप पुराने पर्दों को हटाकर वहां नए पर्दे लगाने की जगह नहीं बनाते हैं। और वैकम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी का असली सीक्रेट भी यही कहता है कि पुराने पर्दों को देखकर आपके कमरे में नए पर्दे की जगह अपने आप बनने लगती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आपको नई चीज तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप पुरानी चीज का परित्याग नहीं करते हैं, और यह बहुत ही मुश्किल काम होता है उन लोगों के लिए जो लोग मटेरियल वर्ल्ड यानी भौतिक दुनिया के साथ बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। थोड़ी देर और समझाने के बाद आंटी अपनी जगह से उठी और उन पुराने पर्दों को हटाने लगी, और जिस चीज के लिए कई सालों से उनके मन में गुस्सा भरा था, अब उस चीज से उनको छुटकारा मिल रहा था। क्योंकि जैसे ही आंटी की नजर उन पर्दों पर पड़ती थी, उनके दिमाग में एक नेगेटिव इमेज बन जाती थी और वे पूरे दिन नेगेटिव वाइब्रेशंस महसूस करती थी, और इसीलिए उनकी जिंदगी में वो सभी चीजें आकर्षित हो रही थी जो वे नहीं चाहते थे। बॉब प्रॉक्टर के अंकल ने कहा, अब हमें नए पर्दे खरीद लेने चाहिए। तब बॉब प्रॉक्टर ने उनसे कहा, नए पर्दों के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अब उन्हें वो चीज बहुत जल्द मिलने वाली है जो वे चाहती हैं। कुछ समय तक उनके कमरे में कोई पर्दा नहीं लगा था, लेकिन एक दिन जब बॉब प्रॉक्टर उनके घर गए, तब उन्होंने वहां नया पर्दा लगा हुआ देखा। उन्हें पता चल चुका था कि यह बात उन दोनों के दिमाग में अच्छे से बैठ चुकी थी, क्योंकि कुछ समय के बाद जब बॉब उनके घर गए, तब उन्होंने देखा कि उनके कमरे का पूरा फर्नीचर बदल चुका था, क्योंकि कई सालों से उस पुराने फर्नीचर से भी परेशान हो चुके थे और उन्होंने उस फर्नीचर को किसी को दे दिया था। ऐसा करने से उन्होंने अपने आप उन नई चीजों की जगह बना ली थी जो वे चाहते थे, और उनका पूरा घर उनकी मर्जी से तैयार हो चुका था। एक दिन बॉब प्रॉक्टर को आंटी का कॉल आया और उन्होंने उनसे कहा, यह कितनी कमाल की बात है ना कि एक छोटी सी जानकारी हमारी जिंदगी में जबरदस्त बदलाव ला सकती है, और केवल एक छोटी सी बात सीखकर मैंने अपनी जिंदगी में कितना कुछ हासिल किया है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मैं अपने हर सेमिनार में ये नियम जरूर सिखाता हूं। नेचर अबोर्स अ वैक्यूम इसका मतलब मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जब आप अपने लिए नए कपड़े खरीद कर लाते हैं,
तब आपके क्लोजेट में उन नए कपड़ों को रखने के लिए पुराने कपड़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। तो क्यों ना आप नहीं पहनने वाले उन पुराने कपड़ों को किसी को दे दो, और जब आप ऐसा करते हैं तब आपकी क्लोजेट उन कपड़ों से भर जाएगी जिन्हें आप पहनना चाहते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कभी भी पुराने अखबारों को मत बेचना, बल्कि उन्हें ऐसे ही दे देना। ये बात उस मान्यता के खिलाफ है जिस तरह से बचपन से हमें सिखाया गया है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि देने से ही आपको मिलता है, क्योंकि अगर आप उन अखबारों को बेचते हैं तब आपको थोड़ा मोल भाव करके पैसे मिलते हैं, जो पैसे कमाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन यह सही तरीका बिल्कुल नहीं है। इस बात को समझें कि आप हर चीज को बहुत ज्यादा नहीं दे सकते। फिर भी अगर आप इस उम्मीद के साथ किसी भी चीज को देते हैं कि उसके बदले आपको कुछ मिलेगा, तब बहुत कम बार उस स्रोत से आपको वो चीज मिलती है जिसे आपने दिया था, लेकिन मिलती जरूर है। इसीलिए जब ब्रह्मांड के इस नियम पर आपकी अच्छी पकड़ होती है, आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। आपको यह भी याद रखना होगा कि आप किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष चीज के साथ काम नहीं कर रहे हैं। आप एक ऐसी अनंत शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो बिल्कुल सटीक तरीके से काम करती है। यह नियम भौतिक क्षेत्र के साथ साथ हमारे मानसिक क्षेत्र में भी इसी तरह काम करती है कि अगर हम अपने दिमाग में नए विचार लाना चाहते हैं, तब हमें अपने पुराने विचारों को छोड़ना होगा। बदकिस्मती से दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में हमेशा विचारों की लड़ाई चलती रहती है। वे लोग सोचते रहते हैं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, और इसी कंफ्यूजन के कारण वे लोग सही फैसला नहीं ले पाते हैं, और ऐसे लोग कभी अपनी जिंदगी में महान काम नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि हम अपने पुराने विचारों या पुरानी चीजों को रोककर क्यों रखते हैं। इसका केवल एक ही जवाब है, और वो है कि हमें अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं होता है कि नए विचारों या नई चीजों को हम अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, जिसके कारण हमेशा हम अपनी जिंदगी में असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हम खुद को समझने में असमर्थ होते हैं कि हम कौन हैं और क्या है। और अनंत शक्ति के साथ सच्चे रिश्ते की इसी जागरूकता की कमी की वजह से आपके दिमाग में खुद की एक धुंधली इमेज होती है। इसीलिए आपको एक ऐसे लेवल तक पहुंचना ही होगा जब आप इस बात को अच्छे से समझें कि आपका ट्रू सेल्फ कोई लिमिट नहीं जानता, और सच्चाई तो यह है कि आप कुछ भी पाने या बनने के काबिल है, और आप अपनी मर्जी से अपने दिमाग में अपनी किसी भी इच्छा की इमेज बना सकते हैं। लेकिन जब कुछ लोग इस सच्चाई को समझने में असमर्थ होते हैं, तब मुझे इस बात पर यकीन हो जाता है कि उनकी जिंदगी में सप्लाई लिमिटेड है। वे लोग पुरानी चीजों या पैसों को सुरक्षा मानते हैं और अपनी जिंदगी में कुछ भी नया करने से डरते हैं। इसीलिए आपको यह समझना होगा कि अगर आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसी चीज या विचार लाना चाहते हैं जो नया है, तब आपको पुरानी चीज और पुराने विचारों को अपनी जिंदगी से हटाना होगा। दोस्तों, इस नियम को हजारों में से केवल एक व्यक्ति समझ पाता है, और वो व्यक्ति आरामदायक जिंदगी जीने के साथ साथ बहुत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों, बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, अगर आप किसी अच्छी चीज को अपनी जिंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं, तो उस चीज के विचारों की ऊर्जा आपके अंदर बिना किसी रुकावट के बहनी चाहिए। रुकावट का मतलब है शंका, क्रोध, उदासी, नफरत, जलन, कमी या किसी भी तरह के नेगेटिव विचार जिनके अंदर अपनी क्रिएटिव एनर्जी में अवरोध पैदा करने की क्षमता होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत सुंदर घर को मैनिफेस्ट करने की इमेज अपने दिमाग में बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैसों की कमी के विचार उस इमेज को बनाने में अवरोध पैदा करते हैं और आप उदास हो जाते हैं। तो अपनी इच्छा को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आपको उन अवरोध से छुटकारा पाना होगा, और उन नेगेटिव विचारों से छुटकारा पाने का केवल एक तरीका है कि आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी को बिना किसी रुकावट के बहने की अनुमति दें। दोस्तों, अगर यहां तक आपने इस वीडियो को देखा है तो कमेंट में बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल री हिंदी मोटिवेशन को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।